हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि मान लीजिए कि a इक्वल्स टू एक सेट A है, एक सेट B है, जहाँ A के अवयव आया है क्या, A और B, और B का क्या अवयव है, A, B और C। तो कह रहा है क्या A इज सबसेट ऑफ B और A यूनियन B भी ज्ञात कीजिए। तो हमें दो चीज दिखाना है। कह रहा है कि A बराबर इतना हो और B इक्वल टू इतना हो, और तो क्या A सबसेट ऑफ B है, ऐसा सही है? चलो ठीक है तो हाँ, नहीं है तो ना। और उसके बाद क्या करना है, A यूनियन B भी हमें ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। तो सॉल्व करेंगे, पहले लिखेंगे A इक्वल टू A कॉमा B हो जाएगा, ठीक। B इक्वल टू क्या है, A कॉमा B कॉमा C। तो अब बताओ, लिखेंगे कि चूंकि A बिलोंग टू A है ना, और A बिलोंग टू B, बताओ है कि नहीं है। A बिलोंग टू A भी है, A बिलोंग टू B भी है, और B बिलोंग टू A है ना, और लिख लेते हैं, और B बिलोंग टू B भी है। देखो एक तो यहां से पता चल रहा है कि A का प्रत्येक अवयव B में बिलोंग कर रहा है ना। तो लिखेंगे कि अतः जब A का प्रत्येक अवयव B में है, बिलोंग कर रहा है, तो निश्चित रूप से देखो A में भी है, A B में भी है, B A में भी है, B B में भी है। अब अगर कहीं ऐसा होता कि C बिलोंग टू A होता और C नॉट बिलोंग टू B होता, तब A का अवयव सबसेट नहीं होता। ऐसे नहीं समझ पाओगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, हम फिर से कह रहे हैं कि यदि A इक्वल टू होता A B C और B इक्वल टू होता A कॉमा B, तो ध्यान से हमारी बात सुनो। यहाँ A बिलोंग टू A और क्या है, A बिलोंग टू B भी है, ठीक। फिर B बिलोंग टू A है तो B बिलोंग टू B भी है। अभी तक तो सही है। अब बताओ C बिलोंग टू A है और C इज नॉट बिलोंग टू B है। अब बताओ, जब A का प्रत्येक अवयव B में है, नहीं है, A का ये अवयव B में है, ये अवयव B में है, ये अवयव B में नहीं है, तो इसीलिए A इज नॉट सबसेट ऑफ B लिखा जाता है। लेकिन यहाँ जान रहे हो उसका उल्टा है, ठीक है। अब उम्मीद है समझ रहे हो, है ना। अब यहाँ डायरेक्टली लिखना है कि अतः A इज सबसेट ऑफ B, सत्य है, ठीक है, या A सबसेट ऑफ B है, सिर्फ पूछ रहा है ना, तो इतना है। ये हो गया एक पार्ट। अब हमें ज्ञात करना है A यूनियन B, लिखेंगे और, है ना, ये था पार्ट 1, है ना। चलो डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर पार्ट 2, ठीक, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे लिख लो। अब A यूनियन B इक्वल टू, तो A का अवयव क्या है, A कॉमा B, B का अवयव क्या है, A B C, A B लिख लिए तो C ही तो बचा हुआ है, तो ये रहा A यूनियन B का वैल्यू। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ इतना था। और जो है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया, बहुत छोटा सा टॉपिक था। देन पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसी में बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 3, इसको मिटाना नहीं चाहिए था, लेकिन हमने मिटा दिया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि A और B दो समुच्चय हों, कह रहा है 3 में कि यदि A और B दो समुच्चय हों, तो, है ना, दो समुच्चय हों कि A इज सबसेट ऑफ B हो, A इज सबसेट ऑफ B हो, तो जो है हमें, तो क्या A यूनियन B होगा, मतलब A यूनियन B का वैल्यू क्या होगा। कंडीशन क्या है, कह रहा है A और B दो समुच्चय हो और A इज सबसेट ऑफ B हो, मतलब A का प्रत्येक अवयव B में हो, A का प्रत्येक अवयव B में हो। सोच लो, जब A का प्रत्येक अवयव B में होगा तो A इज सबसेट ऑफ B होगा, है ना। और यूनियन निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो कह रहा है कि तो A यूनियन B क्या है, तो यहाँ अपना दिमाग लगाओ। कह रहा है A और B दो समुच्चय हैं, तो हम दो समुच्चय मान लेते हैं कि माना दो समुच्चय A इक्वल्स टू कुछ और B इक्वल्स टू कुछ मान लेते हैं। अब बताओ क्या मानोगे कुछ,
यानी कि तेरा ए और बी दो समुच्चय हो और ए सबसेट ऑफ बी हो, मतलब ए में जो अवयव हो वो बी में जरूर हो, ए में जो अवयव है बी में जरूर हो, बी में भले अधिक हो। क्योंकि देखो ऐसे जैसे ए इज लेस देन बी की तरह सोचो तो ए बी बड़ा है ए से, मतलब बी में अवयव अधिक है ए से, ऐसा सोचो, ठीक है, तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो बताओ ए में क्या अवयव लिख लिए, जैसे मान लेते हैं 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, ठीक है, या 1 2 ही रहने देते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या 3 तक रहते तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लेते हैं। अब बताओ यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1 बिलोंग टू ए और 1 बिलोंग टू बी, बोलो, और 1 बिलोंग टू बी, सही है। अब बताओ 2 बिलोंग टू ए और 2 बिलोंग टू बी, इसीलिए ए इज सबसेट ऑफ बी। तो वास्तव में हम लोगों ने जो ए और बी माना है, ए सेट ए और सेट बी जो हम लोगों ने माना है, वहाँ हम लोगों ने देखा कि ए इज सबसेट ऑफ बी है। देखो हमें ये दिखाना है सबसेट है इसका, अगर ये दिखाना होता बी, अगर दिखाना हो कि बी इज सबसेट ऑफ ए तो वास्तव में बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इसमें अवयव अधिक है इसमें कम है, ठीक है। कंपेयर करोगे 3 बिलोंग टू बी बट 3 इज नॉट बिलोंग टू ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो हमें ऐसा सेट लेना चाहिए था जो ए सबसेट ऑफ बी हो, मतलब ए सबसेट हो, उप समुच्चय हो बी का, ठीक है। तो हमने माना ऐसा और हमने दिखा दिया कि ये सबसेट ऑफ बी है। तो अब ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो अब क्या ज्ञात करना, तेरा ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए का अवयव क्या है 1 है 2 है, बी का अवयव क्या है 1 2 3 4, 1 2 लिख लिया, 3 4 लिख लो। अब बताओ ये रिजल्ट क्या है, आंसर हो गया, आंसर हो गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आंसर क्या चाहता है, क्या कोई सेट दिया हुआ है यहाँ पर इस रूप में 1 2 3 4 कुछ दिया था, नहीं दिया था। इसका मतलब ये चाहता है कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू, बताओ ये क्या है, देखो ये बी का अवयव है कि नहीं, ये पूरा पूरा, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी, ये बताना चाहता है ये इस सवाल में कि ए यूनियन बी तब क्या होता है, तब ए यूनियन बी बी के बराबर हो जाता है। ध्यान सुन लो, जब ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होगा, और जब बी इज सबसेट ऑफ ए हो, है ना, तो ए यूनियन बी, यहाँ दोनों लिख सकते हो, बी यूनियन ए भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी भी लिख सकते हो, तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए होगा। जब बी सबसेट होगा ए का तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए होगा, और जब ए सबसेट ऑफ बी होगा तो क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, है ना, और हम लोगों ने इसमें पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू।